ये है महनाज शाह। इसका बेटा मेरे घर में आया था। ये है सबसे ज्यादा दबंग औरत, बदमाश। और इसका बेटा क्या नाम है बेटे का? तौहीद। जहां तो ये रिश्तों लोग को कैसे लोग शर्मसार हैं? कर बहुत देने सही, वाली बहुत घटना ने शरीफ नेक इलाके में लोग हैं हड़कंप मचा दिया ये है। लोग बताया जा रहा है कि घर के हिस्से को लेकर एक दबंग देवर ने अपनी ही भाभी और उनकी बेटी के साथ जमकर मारपीट की और गाली गलौज की। इतना ही नहीं, दोनों मां बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने कई बार चौकी और थाने में शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दबंग देवर के हौसले और बुलंद हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब मिलेगी पीड़ित परिवार को इंसाफ, और कब तक दबंगों के आगे यूं ही रुकती रहेगी कानून व्यवस्था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित परिवार डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर है। मैं ठिरिया निजावत का। आज आप क्राइम थाने नहीं किया आप, जी। ये बताइए क्या कारण है, क्या अरे मामला है? मैं 3-4 महीने से काफी बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे घर पे महनाज शाह का बेटा आया 31 तारीख को, और उसने मेरे घर में आके मुझे चैलेंज दिया और धमकी देकर गया। चाकू दिखाया उसने और कहा तेरी बेटी को तुझे जान से मार देंगे। तो कौन है वो आपकी? वो मेरा देवर है एक, वो उनका इंतकाल हो चुका, उनकी पसंदीदा बीवी का बेटा है। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पे रहते हैं मोहनपुर गौटिया। मतलब क्या परेशान कर रहे हैं, क्या हुआ? उनको ये परेशानी है कि मेरे बच्चे नहीं थे, मैंने एडॉप्ट अपनी भतीजी कर ली है। जब से मैंने अपनी बच्ची गोद में आई है, जब से वो मेरे दुश्मन बन गए दोनों माँ बेटे। और बहुत बड़े दबंग वो दोनों माँ बेटे हैं, क्योंकि उनको संपत्ति नहीं मिलेगी ना। अब मेरी बारिश आ गई मेरे घर में, इसलिए मेरी बेटी के मेरे दोनों के दुश्मन बने हुए हैं। आए दिन मेरे घर पे आते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे घर में हमला करते हैं, जबकि मेरा उनसे कोई देन लेन आन जान कुछ नहीं है। वही लोग की बीवी है, तो क्या उनको मकान या उनके जायदाद कुछ हिस्सा उनको दिया है? नहीं, उनको मेरी सास ने, जब उन्होंने लव मैरिज की थी तो उनको तो अपनाया तो किसी ने नहीं था, लेकिन बच्चों के मुंह से मेरी सास ने घर का माहौल खराब ना हो तो गौटिया में उसको जमीन लेकर घर बनवा कर दे दिया। इसलिए अलग रहती है वो, अपने परिवार से अलग कर दिया था उसे। इसीलिए हम अपने अलग रहते हैं, वो अलग। उसको मेरी सास ही अपने जीते जी अलग कर गई थी, घर भी दे गई थी उसे। फिर आपको क्या शिकायत है? अब ये शिकायत है, वो हम जिस घर में रह रहे हैं इस घर में से हिस्सा मांग रहा है वो, जब से मैंने बेटी अडॉप्ट की है। ये संपत्ति हमें दो। कब आए थे इसका मामला? 31 तारीख को। हाँ, शाम में झगड़ा ऐसी। भी हुआ था? झगड़ा कुछ नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को दूध फीड करा रही थी, तो इतनी देर में मैंने देखा एकदम घर में कोई आया, तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड गए हुए थे नमाज पढ़ने ईशा की। मैंने देखा एकदम शोर कैसे मचा, एकदम आकर वो यहाँ पर खड़ा होकर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। फिर आपने 112 को कॉल किया? कर ही नहीं पाई, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मेरी छोटी सी बेटी गोदी में थी, तो मैं कैसे फोन करती। तो वो अकेले थे उनके साथ और भी लोग थे? और होंगे, बाहर होंगे, लेकिन घर में वो अकेला उस दिन घुसा था। इल्जाम तो नहीं लगा रहे? नहीं, मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी। हाँ, मेरे मोहल्ले के लोग आ गए थे, सब लोग इकट्ठे हो गए, शोर मचा, मैं रोई, चीखी, चिल्लाई। मैं अकेली थी उस वक्त, अपनी बेटी को फीड करा रही थी फीटर। तो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग सब आ गए, मेरे साथ में गवाही दे रहे हैं। अभी मैं बुलाऊंगी, अभी आ जाएंगे मोहल्ले के मेरे अपने। अब मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो, मेरी बेटी के, मेरी जान की नहीं है, इंसाफ हो। मेरे जान का खतरा है मेरी बेटी का, मेरा उससे। हमारा नाम नरगिस है। आप निशा को जानती हैं? जी, हम मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोस भी है, हमारा सामने आमने घर है। ये घटना हुई, हाँ तो ये जी, बता रही हैं कि आप मौजूद थी? हाँ जी, हम आए थे, आवाज सुन के एकदम। उसकी लड़का था यहाँ खड़ा हुआ 5 क्या नाम मिनट। है आपका? नरगिस। तो ये निशा कह रही है जो इनके घर उस दिन वारदात हुई, क्या आप उस समय मौजूद थी? मौजूद नहीं, हम आवाज सुन के आए थे। मतलब किस तरह की आवाजें थी? बहुत भयानक थी, ये झोड़ा झपटी कर रहा था, मतलब इनसे बच्ची छीन रहा था। दोनों तीन चार। हाँ, कितने लोग बच्ची थे? छीने